simply Manda şu sığla olsun dersin ha. थोड़े से ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो जो है वो देखिए। मेरा नाम प्रिया कौर है। मैं 15 साल की हूँ। मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में रहती हूँ। मैं क्लास 10 साइमन रोज़ गार्डन मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। केबीसी की जर्नी की बात करूँ तो केबीसी की जर्नी इसी साल जब मैं विधानों से पढ़ रही थी तो वेदांतों की तरफ से इनिशिएटिव हुआ कि अगर आप एक क्विज़ को क्वालिफाई करेंगे तो आप जो केबीसी है वहाँ तक आप पहुँच सकती हैं। तो वेदांतों के ज़रिए ये ऑर्गेनाइज़ कराया गया था एक क्विज़। फिर मैंने वो क्वालिफाई किया। उसके बाद 2-3 राउंड और हुए, वो भी क्वालिफाई किए। फिर एंड में जब मैं सिलेक्ट हो गई केबीसी के लिए तो मुझे कॉल आया। फिर मुझे मुंबई जाना था केबीसी के लिए। फिर FFF राउंड के बाद मैं हॉट सीट पर पहुँची। मैं अगर इंटरनेट की बात करूँ तो पढ़ाई में तो बहुत बड़ा जो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि रुकावट आ रही थी। हाई स्पीड इंटरनेट का ना होना बहुत बड़ी रुकावट है। बट केबीसी की प्रिपरेशन में वैसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे, क्योंकि मैंने प्रिपेयर कुछ खास किया ही नहीं केबीसी के लिए। एक बुक पढ़ी थी, उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। क्योंकि केबीसी का आपके सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप उसके लिए जितना भी प्रिपेयर करेंगे ज़रूरी नहीं कि आपको वही आए। तो उतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको केबीसी के लिए। जब मुझे मतलब पता था कि मुझे अब AB सर से मिलना है, जब मैं वहाँ पे सेट पे पहुँची एंड अमिताभ बच्चन सर केम, ही वॉज़ वेरी हम्बल एट दैट टाइम। मुझे ग्रीटेड एवरीवन विद अ नमस्ते। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतने बड़े पर्सनालिटी होके वो इतनी हम्बली सबको ग्रीट कर रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रीट कर रहे हैं। ही इवन सेड कि आप सब लोग हमारे गेस्ट हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई, ऑल दीज थिंग्स। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और नर्वसनेस की बात करूँ तो मुझे आई डोंट थिंक नर्वस हुई मैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपनी आंखों के सामने AB सर को देख रही हूँ। आगे जाके मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, सोसाइटी की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है और अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील करवाना है। सर मेन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रखना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, पर वहाँ पे जो ग्रैब करने वाले हैंड्स हैं ना कहीं वो नहीं है। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, हमें बस उसको ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हमको हमेशा अपनी ताक पे रहना चाहिए कि कब अपॉर्चुनिटी आए और हम उसको ग्रैब कर लें। सेकेंड चीज़ कि हम सब में इक्वल टैलेंट है। किसी में किसी और चीज़ फील्ड में अच्छा करने की टैलेंट है, उसी टैलेंट को नर्चर करिए और फिर अपने टैलेंट के बलबूते पे कुछ ऐसा करिए कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो आपके लिए तालियां बजाएं। कि आप जानते हैं कि अभी मुझे तो उसको कैश नहीं मिला, बट 80 ईयर के बाद वो तब्दील हो जाएंगे, तब मैं उसी रकम का 10% जो है वो डोनेट करना चाहूँगी। एज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी मैं डोनेट भी नहीं कहूँगी, मैं उसको बस बोलूँगी कि अपनी ड्यूटी फॉलो करते हुए 10% मतलब देना चाहूँगी। और बाकी के 90% जो होगा वो पापा बेटा ने उसका क्या करना है, क्योंकि पापा मुझसे 1000 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पापा को पता होगा कि उनका क्या करना है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बेटे कर सकते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बेटियां कर सकती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको सपोर्ट रहेगा तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी और अपने माँ बाप का, अपने देश का या अपनी जो उनकी स्टेट है उनका नाम रोशन करेंगी। ये मैसेज रहेगा माँ के लिए खासकर कि वो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान लगाएं, क्योंकि एक औरत ही है जो इस सोसाइटी को आगे बढ़ा सकती है। वो बढ़ा इसलिए सकती है क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो नॉलेज है उसको फैलाएगी, बशर्ते कि एक बॉय या एक लड़के के, क्योंकि लड़की को 2 खानदान चलाने होते हैं, यहाँ का भी वहाँ का भी। इसलिए अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो सोसाइटी को ज़्यादा अच्छा सर्व करेगी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली। मैं अरविंदर सिंह प्रिया कौर का फादर हूँ। बागत बुरजुला श्रीनगर में रहते हैं। हर माँ बाप को यही लगता कि मेरा जो बच्चा है वो आगे ही जाए, क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बेटा हो या बेटी हो वो कम से कम ज़्यादा करना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़्यादा करके फिर उसको सुकून मिलता है कि हाँ जी कुछ पढ़ा है या कुछ जीता है या इसने कुछ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खासकर बेटियों को जितना भी सपोर्ट मिले वो बहुत ज़्यादा चाहिए इनको, बेटियों को पढ़ाने लिखाने में, हर चीज़ में, क्योंकि बेटी एक ऐसी चीज़ है जो दो फैमिलियों को चलाती है, 2 घरों को चलाती है और पूरी सोसाइटी को लेडीज़ ही चलाती है। मुझे तो लगता है हर माँ बाप वहाँ जाकर नर्वस हो ही जाता है, क्योंकि वो सेट ही एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा वहाँ नर्वस हो ही जाता है। तो हम बहुत दूर से गए थे J&K से, और हमें ज़्यादा ही नर्वस
लगा हम हो गए थे वहाँ पे जाकर, क्योंकि हमें लगता था कि ये बच्चे जो भी वहाँ बच्चे थे 4G 5G में चलने वाले, तो हमारे तो यहाँ 2G ही चलता है, तो इसलिए हमें लग रहा था कि नहीं कहीं ना कहीं हमारा बच्चा थोड़ा रुक के चलेगा, मगर हमें लगा कि बाद में कि ये काफ़ी फास्ट हो गई, फिर हमें पता लगा कि ना ठीक है। नहीं देखिए, हमारा ये है कि जितना भी ये पढ़ सकती है, मैंने इसको पहले भी कहा है कि KBC या इसने पहले भी बहुत कुछ किया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी मुझे इसको पढ़ाना पड़े या कुछ भी करना पड़े इसके लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी माँ बाप हैं, खासकर बेटी हो बेटा हो, पढ़ाना चाहिए। जितने भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो उनके लिए बहुत बेटर होगा, खासकर कि माँ बाप के लिए। हाँ, ये तो लगता है कि बेटियां जो हैं बेटों से ज़्यादा नाम रोशन करती हैं माँ बाप का।